2027 से पहले अखिलेश यादव का बड़ा धमाका। आईपैक से तोड़ी डील, बदल दी पूरी रणनीति। सपा ने चुनावी कंपनी को दिखाया बाहर का रास्ता। अखिलेश बोले अब अपने दम पर लड़ेंगे जंग। अखिलेश यादव ने खेल दिया नया मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए मशहूर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के साथ जो समझौता किया था, अब उसे रद्द करने का निर्णय लिया है। ये फैसला सिर्फ एक अनुबंध टूटने की खबर नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में बदलती रणनीति, बढ़ती सतर्कता का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी और आईपैक के बीच साल की शुरुआत में डील हुई थी। इसका उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया रणनीति, उम्मीदवार चयन के डेटा मॉडल और वोट बैंक समीकरण तैयार करना था। आईपैक की टीम समाजवादी पार्टी के लिए जमीनी रिपोर्ट और चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बना रही थी, लेकिन अचानक हालात बदल गए और पार्टी ने इस साझेदारी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। इस फैसले के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ा कारण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जबकि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इन दोनों राज्यों में आईपैक समीकरण रूप से सक्रिय थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी फर्म अपने मौजूदा क्लाइंट्स को मजबूत नतीजे नहीं दिला सकी, तो उत्तर प्रदेश जैसे कठिन चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव अब किसी भी जोखिम से बचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा और सबसे जटिल चुनावी मुकाबला माना जाता है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय नेताओं की पकड़ और बूथ स्तर की ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में सिर्फ डेटा और सर्वे आधारित रणनीति हमेशा कारगर नहीं होती। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अब दोबारा जमीनी मॉडल की तरफ लौटने का संकेत दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ईडी ने आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद फर्म की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। सूत्रों का कहना है कि इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक दलों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी। सपा नेतृत्व को भी लगा कि विवादों में घिरी संस्था के साथ चुनावी साझेदारी नुकसानदायक साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि आईपैक ने उत्तर प्रदेश में अपना दफ्तर भी खोल दिया था और 30 से 40 लोगों की टीम तैनात की गई थी। ये टीम सोशल मीडिया कंटेंट, सर्वे, डेटा मैनेजमेंट और संगठनात्मक ढांचे पर काम कर रही थी, लेकिन डील टूटने के बाद कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों को फिलहाल रुकने के लिए कहा गया है और कई गतिविधियां रोक दी गई हैं। इसे साफ संकेत मिलता है कि सपा ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी के भीतर भी आईपैक को लेकर असंतोष बताया जा रहा था। कई पुराने नेताओं को लग रहा था कि बाहरी एजेंसी के आने से संगठन के अनुभवी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की अहमियत कम हो रही है। टिकट वितरण से लेकर प्रचार कार्यक्रम तक में डेटा टीम की दखल बनने से नाराजगी थी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि यूपी में चुनाव लैपटॉप से नहीं, जमीन पर लड़ा जाता है। अखिलेश यादव पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और स्थानीय फीडबैक के आधार पर टिकट बांटते रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अब वे दोबारा उसी पुराने मॉडल पर भरोसा कर सकते हैं, जिसमें संगठन, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय लोकप्रियता प्रमुख आधार होंगे। ये मॉडल समाजवादी पार्टी को पहले भी कई बार फायदा दिला चुका है। हालांकि ये भी चर्चा है कि आईपैक के कुछ पूर्व कर्मचारी नई टीम बनाकर सपा को अनौपचारिक रूप से सलाह दे सकते हैं, यानी नाम भले ही हट जाए, लेकिन राजनीतिक मदद किसी और रूप में जारी रह सकती है। चुनावी राजनीति में ऐसी संभावनाएं आम बात मानी जाती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बिना बड़ी कंसल्टेंसी फर्म के समाजवादी पार्टी 2027 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? इसका जवाब संगठन की मजबूती, उम्मीदवार चयन, गठबंधन नीति और जनता के मुद्दों पर निर्भर करेगा। बेरोजगारी, किसान, महंगाई, महिला वोट बैंक और पीढ़ी समीकरण जैसे मुद्दे सपा के लिए अहम रहेंगे। कुल मिलाकर आईपैक से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिया है कि 2027 का चुनाव सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि जमीन से लड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव अब अपनी अलग राह बनाते दिख रहे हैं। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या बड़ा जोखिम। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।